बार एक अनपढ़ लड़की थी, एक कन्या थी, तो उसका विवाह एक बहुत पढ़े लिखे युवक से हुआ। तो विवाह करके जब वो अपने ससुराल में गई तो जाने के पश्चात 2 दिन के बाद ही उसका पति धनोपार्जन के लिए बाहर जाने लगा। तो पत्नी जोर जोर से रोने लगी, आप मत जाओ मुझे छोड़ के। पति ने कहा भाई जाना तो पड़ेगा। पत्नी ने पूछा आप वापस कब आओगे? भाई ससुराल में सबसे पहले विश्वास किस पर होता? पति पर ही विश्वास होता। अगर सबसे पहले कोई जुड़ता तो अपने पति से, बाद में जो भी रिश्ते संबंध हैं, भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, बाद में धीरे धीरे सब पर विश्वास होता। लेकिन अगाध अटूट विश्वास तो अपने पति पर होता। पत्नी ने पूछा एक आप ही थे और आप ही हमें छोड़ के जा रहे, आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा, हम कैसे रहेंगे? पति ने कहा मैं 10 दिन के बाद चला आऊंगा वापस। तो अनपढ़ थी, उसे नहीं पता था। तो पत्नी ने पूछा ये 10 दिन होते क्या हैं, कैसे मैं समझूं कि 10 दिन बीत गए? तो पति ने कहा एक काम करो, दीवार पर चौक लिया और 10 लाइन खींच दी। कहा प्रतिदिन ये एक एक लाइन मिटाते जाना, और जिस दिन अंतिम लाइन मिटा दिया समझो उसी दिन मैं आ जाऊंगा। पत्नी दिन रात जैसे उठती सबसे पहला काम क्या करती? लाइन मिटाती। उसे किसी चीज की चिंता नहीं, उससे ये नहीं कि मैं उठी तो पहले मुंह धो लूं, क्या करूं, कुछ नहीं, पहले लाइन मिटाना है। हमारे दिन कैसे कटें, ये लाइनें जल्दी समाप्त हो, हमारे पिया हमारे पास आए। पहली लाइन समाप्त की, फिर देखते देखते दूसरी लाइन समाप्त हुई। करते करते दिन रात उसे क्या चिंता रहती थी? उस लाइन की चिंता रहती थी। सबसे ज्यादा चिंतन किसका रहता था? अपने स्वामी का रहता था। क्यों? क्योंकि प्रेम है। वो ना अपने मायके के विषय में सोचती, ना अपने ससुराल के विषय में सोचती किसके विषय में? सिर्फ एक के विषय में। उसे न खाने से मतलब है, न पीने से मतलब है, न घूमने से मतलब है, सिर्फ एक मतलब है कि उसके पिया उसके पास आ जाए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार उसने वो लाइन खींच रखी थी और जैसे लाइन समाप्त होती उसके पिया उसके पास होते, ठीक उसी प्रकार से जीव और जगदीश का भी नाता है। हमारे हृदय के भीतर भी वो ईर्ष्या रूपी, द्वेष रूपी, कपट रूपी लाइन खींची हुई है, और जैसे वो लाइन समाप्त हो जाए तो रघुनाथ जी प्राप्त हो जाए, है कि नहीं? वो लाइन जब तक है तब तक वो मिलने वाले नहीं है, और जैसे वो लाइन समाप्त हुई आपको वो निश्चित मिल जाएंगे। अर्थात कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार एक पत्नी सदैव अपने पति के चिंतन में रहती, उसी प्रकार से जीव को भी हर क्षण, हर घड़ी, हर पल रघुनाथ जी के चिंतन में अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के अलावा किसी से प्रेम नहीं।